स्टॉप। क्या आप जानते हैं कि 9 पुलिस कर्मियों के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का जजमेंट पास किया गया है? जी हाँ, कस्टोडियल डेथ केस में 9 पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये मामला जून 2020 का है। 19 जून 2020 को सथनकुलम पुलिस ने जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को कस्टडी में लिया, क्योंकि लॉकडाउन कोविड-19 के दौरान उन्होंने अपनी मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप को खोला हुआ था। जयराज, जिनकी उम्र 58 यानी 58 साल थी, और बेनिक्स, जो जयराज जी के बेटे थे, उनकी उम्र 31 यानी 31 ईयर्स थी। उन्हें तमिलनाडु के सथनकुलम पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी शॉप ओपन की हुई थी और लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन किया था। उस वक्त शॉप पर सिर्फ जयराज जी मौजूद थे जब पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया। जब बेनिक्स को खबर मिली तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने देखा कि पुलिस बहुत बेरहमी से उनके पिता को पीट रही है। उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि इतनी बेरहमी से उनके पिता को क्यों मारा जा रहा है। तो इस बात से भड़क कर बेनिक्स को भी हिरासत में ले लिया गया और उनके साथ भी टॉर्चर शुरू किया गया। पुलिस के हिसाब से उनसे सवाल नहीं किया जाना चाहिए था और उन्होंने दोनों पिता पुत्र को सबक सिखाने के लिए कि पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए और पेश कैसे आना चाहिए, इसका सबक सिखाने के लिए इतना पीटा कि दोनों खून से लथपथ हो गए। जयराज जी और बेनिक्स के कपड़े तक उतरवा लिए गए और उन दोनों को पीटने के लिए पुलिस वाले बारी बारी से बुलाते थे। उनसे ये कहा जाता था कि लकड़ी की जो टेबल सामने रखी हुई है वो उस पे अपना सर झुकाएं ताकि वो मार खाते वक्त बिल्कुल भी हिल डुल ना पाए, और उसके लिए कुछ पुलिसकर्मी उनके हाथ पैरों को बड़ी ही बुरी तरह से जकड़ लेते थे। दोनों को बारी बारी से उस पोजीशन में लाठी से पीटा जाता था। किसी को थोड़ा भी तरस नहीं आया, यहां तक कि उनसे ये तक कहा जाता था कि वो अपना खून खुद साफ करें, और फिर से उन्हें पीटा जाता था। अपने किए गलत को छुपाने के लिए और सबूत को मिटाने के लिए अगले दिन सफाई कर्मी से जमीन पर बहा खून साफ करवाया गया। जयराज जी के रिश्तेदार का ये कहना है कि जब ये सब हो रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, तो वो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही बैठे हुए थे और उन्हें उनसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। जब तसल्ली से अपनी भड़ास दोनों पर निकाल ली गई, तब दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने से पहले उनके रिश्तेदार से ये कहा गया कि दोनों के लिए डार्क कलर के कपड़े लेकर आएं। वो इसलिए ताकि अगर हॉस्पिटल ले जाते वक्त डार्क कलर के कपड़े उन्होंने पहने होंगे तो खून नजर नहीं आएगा। अपना कुकर्म छुपाने के लिए और मार को जस्टिफाई करने के लिए दोनों पिता पुत्र के ऊपर झूठे आरोप तक लगाए गए। शुरू शुरू में दोनों को कोविड पट्टी सब जेल में रखा गया था, मगर दोनों की हालत बहुत खून निकलने से और घंटों तक दिए गए टॉर्चर की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, और तब जाकर उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। हालत इतनी खराब थी कि कोई सुधार नहीं हो रहा था और जून 22, 2020 को ज़्यादा खून बहने की वजह से बेनिक्स की मौत हो गई और उसके अगले ही दिन 23 जून 2020 को उनके पिता जयराज ने भी दम तोड़ दिया। जब ये खबर बाहर आई तो लोगों में इतना गुस्सा उमड़ा कि उन्होंने हंगामा कर दिया और उस विरोध के चलते 24 जून 2020 को मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दिए, जहां सीबीआई की जांच में ये सामने आया कि सतनकुलम स्टेशन की वॉल्स यानी दीवारें, टॉयलेट्स, एसएचओ के कमरे तक से ब्लड स्टेन्स मिले हैं। उन ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया गया जो जयराज जी और बेनिक्स के डीएनए से मैच हो गए। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई
तो उसमें भी साफ हुआ कि मौत एक्सट्रीम पिटाई की वजह से हुई है, जिसके बाद सीबीआई ने उन 10 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें से एक पुलिस वाले की कोविड की वजह से अगस्त 2020 को मौत हो गई। बाकी बचे 9 पुलिस वाले, उनके खिलाफ 25 दिसंबर 2020 को चार्जशीट फाइल की गई। अब ये केस 6 साल से पेंडिंग था और अब जाकर यानी 23 मार्च 2026 को जज मुथु कुमारन ने डिसाइड किया कि सभी पुलिसकर्मियों पर लगे सारे आरोप सही हैं और सभी वैलिड सेक्शंस को ध्यान में रखकर जजमेंट पास की गई। ब्रूटली लाठी से पीटना, उनके कपड़े उतरवाना, उन पे गलत इल्जाम लगाकर जबरदस्ती जेल में रखना, वक्त पर हॉस्पिटल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं करवाना, अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाना और सारे सबूत मिटाने की कोशिश करना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जज मुथु कुमारन ने अपनी जजमेंट पास की। 12 बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस केस में कुल 50 विटनेस के बयान दर्ज किए गए हैं, जिनकी वजह से साबित हो पाया कि जयराज जी और बेनिक्स उन दोनों की ही मौत पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई थी। और अब यानी कि 6 साल बाद इन पुलिस कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई है। आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।